नदीम पूरा और उसका आधा बिजनेस समझ लो मेरी मुट्ठी में है। आज साइन कर कर नदीम ने मेरा कॉन्फिडेंस और भी बहाल कर दिया है। अब दुआ को भी उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। मगर कैसे? जब मेरी और नदीम की शादी की हकीकत उसके सामने आएगी, फिर उसे पता चलेगा कि इस तरह नदीम को अकेला छोड़ना उसके लिए कितने बड़े अजाब का बाइस बन सकता है। लेकिन ये राज दुआ के मुंह पर भी मारूं और नदीम और उसकी बहनों को पता भी ना चले, ये होगा मेरा कमाल। अरे शाजिया, तुम अभी तो गई थी ऑफिस, सब खैरियत है? जी आपा, वो अचानक तबीयत बिगड़ गई मेरी। उल्टी उल्टी सी फील हो रही है मुझे। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वैसा तो कुछ नहीं है। लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन फूड पॉइजनिंग भी तो हो सकती है ना। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। नहीं नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे तुम लावारिस थोड़ी हो, उठो, मैं जाऊंगी ना तुम्हारे साथ। चलो चलो। लगता है ये औरत खेल खराब करके ही दम लेगी। क्या सोचने लगी? वो आपा, मैं सोच रही थी कि अगर ये पहली खुशी हुई तो इसे पहले जानने का हक तो नदीम का है ना। अगर आप माइंड ना करें तो मैं चाहूंगी कि नदीम मेरे साथ चले। आप प्लीज उन्हें बुला दें। चलो, जिसमें तुम्हारी खुशी, मैं भी कॉल कर देती हूँ। उठो, तुम जाके आराम करो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जी आपा। नदीम, तुम फौरन घर पहुंचो और साथ में मिठाई का डब्बा लेकर आना। खैरियत? मिठाई किस लिए? अरे सब खैरियत है बेवकूफ। जो खुशी तुम्हें दुआ नहीं दे सकी वो शाजिया ने दे दी। जल्दी आओ, उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, जल्दी आ गए तुम? हाँ, बस इतनी क्लास थी। अम्मी, 2 दिन तक आपके चेहरे पर खुशी देखी और अब उदासी। सब खैरियत है? परेशान लग रही हैं। बेटा, बेटियों वाले ना तब तक मुतमईन नहीं होते जब तक वो अपनी बेटियों को अपने घरों में खुशी से बसता ना देख लें। मगर अब तो आप ही खुश हैं ना? बज़ाहिर तो वो खुश है, लेकिन मैं जानती हूँ उसके खिलाफ अभी भी कोई साजिश रची जा रही है। पहले तो सिर्फ नदीम अहमद की बहनें ही मुसीबत बनी थी, लेकिन अब शाजिया नामी औरत आ गई है उनकी मददगार बनकर। शाजिया? वो कौन है? पता नहीं, कहते हैं उनकी कोई रिश्तेदार। तो क्या वो आपके खिलाफ कुछ कर रही हैं? वो तो जो कुछ भी कर रही है उसे रहने दो, लेकिन अब दुआ मुझे उसके मासूम होने की गवाही दे रही है। दुआ खुद सादा है ना, इसलिए जो उसे जैसी बात में उलझाता है वो उलझ जाती है।
और खुद को कसूरवार समझने लगती है। वो भी सीख ही जाएंगी जब ऐसे लोगों के साथ रहेंगी। अल्लाह ना करे, बस इंसान का दामन साफ रहना चाहिए। ये कामयाबी नाकामी, सुकून तकलीफ, ये सब तो गुजर जाता है। बस ये दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी बहन को उन बलाओं से बचा कर रखे। आमीन। तुम्हें खुशी नहीं हो रही? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं खुश हूँ। झूठ। वैसे वो डॉक्टर तुम्हें जानती थी? जाहिर सी बात है, दुबई जाने से पहले मैं यहीं रहती थी। दोस्त है वो मेरी। ये तो अच्छा हुआ, वो तुम्हारा ख्याल रख सकती है। ख्याल तो तुम्हें रखना चाहिए नदीम, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये टेंशन के सिवा कुछ और है ही नहीं, खुशी भी नहीं। कह तो रहा हूँ मैं खुश हूँ यार, बार बार एक ही बात की जा रही है। क्या फायदा ऐसी खुशी का जिसका खुलकर इजहार भी ना हो सके? हमारी पहली खुशी है और उस पर भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। मैं जानती हूँ जब तक दुआ हमारे बीच में, हमारी सारी खुशियां ऐसे ही बर्बाद हों। कंग्रेचुलेशंस, आपकी तैयार की हुई कहानी एंड प्लान के मुताबिक अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। मजा तो तब आएगा जब दुआ को ये पता चलेगा कि नदीम अहमद ने उससे बेवफाई की है। जाहिर है वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। यानी शाजिया की 5 उंगलियां घी में होंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जाल मैं शाजिया के लिए बचा रही हूँ? हाँ, फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये जो पहली मोहब्बत है ना, इस पर कोई हावी नहीं हो सकता। दिल पहली मोहब्बत का ठिकाना है, फिर लाख कोई आ जाए मुस्तकिल कयाम नहीं कर सकता। मैं नदीम अहमद को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। शाजिया को सिर्फ खुशफहमी है और कुछ नहीं। यानी शाजिया की खुशफहमी भी कुछ दिनों की है। दुआ के जाते ही नदीम ने दुआ की मोहब्बत में दीवाना हो जाना है और शाजिया तो फिर लड़ झगड़ के चली जाएगी। जाहिर है शाजिया तकसीम शुदा मर्द के साथ क्यों जिंदगी गुजारेगी? वैसे भी शाजिया के पास और बहुत कुछ है। तो फिर सारा आपा इसका नतीजा क्या है? महरीन, तुम खुद सोचो, जो मर्द बीवियों का सताया हुआ होगा वो दोबारा शादी की ख्वाहिश क्यों करेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नदीम, लग रहा है आप काफी थक गए हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना भी यहीं ले आती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। आराम करूंगा यार। आप शाजिया को लेके हॉस्पिटल गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, वो फूड पॉइजनिंग बताई है, उसकी वजह से वीकनेस भी हो रही है उसे। शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, मैं शाजिया को शादी के लिए फोर्स करती, ना ही वो इतना स्ट्रेस लेती और उसकी तबीयत खराब होती। सब में आप भी बहुत ज्यादा थक गए। रियली सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तो ज्यादा मत सोचो।
चेंज कर लूँ, फिर आराम करूँगा यार।